Welcome to the continuation of allied angle lecture. Now in this lecture we are going to study table for allied angle. Means if you want to find out values of here sin, cos and tan for various angles 90 minus theta, 90 plus theta, 180 minus theta, 180 plus theta, 270 minus theta, 270 plus theta. Means if you observe here, these are nothing but integral multiple of 90 degree. 180 क्या है? 2 into 90 degree किया तो it becomes 180. Means 2 into 90 degree. This is again 3 into 90 degree. This is 3 into 90 degree. So in this way we can measure values of allied angles. Now what is the trick to find out values of these angles here? So first of all I will start with minus theta. If sign of negative angle is there, we have learned in the last lecture that sign of minus theta is minus sin theta. Now to find out values of these angles we have to keep in mind two things. Okay, एक चीज हमें क्या याद रखनी है कि 90 डिग्री का मल्टीपल इवन है या ऑड है. अगर इवन है तो क्या होता है, साइन बिकम्स साइन, ओके, कॉस बिकम्स कॉस एंड टैन बिकम्स टैन. सिंपल है. अगर 90 डिग्री का मल्टीपल इवन है तो साइन का साइन होता है कॉस रिप्लेस कॉस, टैन रिप्लेस टैन. और अगर 90 का मल्टीपल एक ऑड नंबर है तो होता क्या है कि साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन एंड टैन बिकम्स कॉट इन दिस वे. सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे कि 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड है. तो यहाँ पर 90 का मल्टीपल कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है. ओके, 1 इज अ ऑड नंबर, सो साइन विल बिकम कॉस, हियर इट विल बिकम कॉस थीटा. बट हियर 90 का मल्टीपल क्या है, इवन है, सो साइन रिमेन्स साइन थीटा, हियर ऑल्सो रिमेन्स साइन थीटा. यहाँ पर 90 का मल्टीपल है ऑड, तो साइन बिकम्स कॉस एंड साइन बिकम्स कॉस थीटा. ओके, सो इन दिस वे वी हैव डिसाइडेड साइन का साइन हो गया, कॉस का साइन का कॉस कन्वर्ट हो गया. किसके बेसिस के ऊपर कि 90 का मल्टीपल क्या है वो चेक किया हमने. उसके बाद हमें और क्या डिसाइड करना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है और उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें साइन देना है. तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 यहाँ तक कंप्लीट होता है. माइनस थीटा मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ओके, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने स्टडी किया है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन. ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, 90 प्लस थीटा. 90 प्लस थीटा किया तो कौन सा क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का. सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन क्या है, पॉजिटिव ही है, तो इसको भी कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा. ओके, नेक्स्ट क्या है, 180 माइनस थीटा. 180 माइनस थीटा अगर हमने काउंट किया तो 180 यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है. अगर कोई एंगल माइनस किया तो फिर से वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में. लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, हम साइन फाइंड आउट करें तो साइन की वैल्यू देखेंगे, तो साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको भी कौन सी साइन आएगी, पॉजिटिव साइन. बट 180 प्लस थीटा किया, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट. बट थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टैन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इसको कौन सी साइन आएगी, माइनस की. नेक्स्ट 3π/2 माइनस थीटा. नाउ 3π/2 माइनस थीटा मीन्स ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव है, टैन एंड कॉट, तो इसको भी कौन सी साइन आएगी, माइनस. नेक्स्ट 3π/2 प्लस थीटा, इट विल गो इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव है, कॉस एंड सेक इज पॉजिटिव, तो इसको भी कौन सी साइन आएगी, माइनस की. बिकॉज हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, साइन. तो साइन जिस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो ही वो पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज इट विल गिव अस नेगेटिव वैल्यू. ओके, नेक्स्ट वन क्या है, कॉस. अभी यहाँ पर फिर से cos ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव cos थीटा. ओके, यहाँ पर पहले क्या चेक करते हैं हम, 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड है. ऑड है तो ये cos का अभी क्या हो जाएगा, साइन. ये भी cos का क्या हो जाएगा, साइन.
यहाँ पर लेकिन 90 का मल्टीपल इवन है तो इट विल बिकम cos थीटा और यहाँ पर 90 का मल्टीपल ऑड है सो cos का क्या हो जाएगा sin थीटा एंड इट विल ऑल्सो बिकम sin थीटा। ओके, अभी हमें क्या डिसाइड करना है कि इसको कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये तो कौन से क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसको पॉजिटिव साइन आएगी। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में, लेकिन सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है तो उसको कौन सी साइन आएगी, माइनस। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसको भी माइनस। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो tan ही पॉजिटिव है तो इसको भी माइनस की साइन। देन 270 माइनस थीटा, ओके, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि tan अगेन नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा। और सिर्फ 270 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में, और फोर्थ में पता है कि कॉस क्या है, पॉजिटिव, और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पॉजिटिव, तो इसको कौन सी साइन आएगी, प्लस की ही साइन आएगी। ओके, नेक्स्ट अभी हम फाइंड आउट करेंगे tan की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, ये 90 है सो tan इट बिकम्स cot थीटा, दिस ऑल्सो बिकम्स cot थीटा, ये होगा tan थीटा, दिस बिकम्स cot थीटा एंड cot थीटा। अभी सिर्फ चेक करो कि कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का अगर एलिमेंट है तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन है, थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, 270 माइनस थीटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। सिर्फ ये दोनों को वैल्यूज हम कौन सी देंगे, पॉजिटिव, बिकॉज tan इज पॉजिटिव इन दैट क्वाड्रेंट और बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सो ये सब छोड़कर, ये दोनों छोड़कर हम क्या करेंगे, सबको नेगेटिव की साइन दे देंगे। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अलाइंड एंगल बेस्ड ऑन टू कॉन्सेप्ट्स। दो कॉन्सेप्ट्स क्या है, एक तो हमें क्या चेक करना है कि 90 डिग्री का मल्टीपल इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो होता क्या है, साइन बिकम्स साइन, कॉस बिकम्स कॉस, tan बिकम्स tan। और अगर ऑड है तो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, tan का कॉट होता है। या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, चेंज कब होगा, जब ऑड है और इवन है तो क्या होगा, नो चेंज विल बी देयर। और वन मोर थिंग क्या है कि क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल प्रेजेंट है उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको ये प्लस माइनस की साइन देते हैं। सो राइट डाउन दिस। Now we will find out values of these trigonometric ratios. Sine of 120 degree. Now sine of 120 degree can be written in the form of sine of 90 degree plus 30 degree. ओके, तो हमें करना क्या है कि इस एंगल को 90 के फॉर्म में लिखना है, लाइक 90 के प्लस और माइनस के फॉर्म में लिखना है। सो 90 प्लस 30 गिव्स अस 120। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री का मल्टीपल क्या है, यहाँ पर ऑड। ओके, ऑड है तो क्या होगा, साइन विल बिकम कॉस ऑफ 30। ओके, ये 90 यहाँ से चला जाएगा और ये साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है हमारा, 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 90 प्लस थीटा। ओके, 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे भी साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इसके आंसर को साइन कौन सी आएगी, पॉजिटिव। एंड कॉस ऑफ 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। सो इन दिस वे वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। नेक्स्ट वन इज साइन ऑफ -330 डिग्री। अभी यहाँ पर ये कंडीशन आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। सो साइन ऑफ -330 डिग्री विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 330 डिग्री। ओके, सो इट इज माइनस ऑफ, नाउ हियर 330 डिग्री। तो यहाँ पर ये 90 का मल्टीपल क्या है, किसके
नंबर का है। तो ये अगर चेक करना है तो हम करते क्या है, यहाँ पर 90 का टेबल लिख दो यहाँ पर, दैट इज 2 into 90 degree, 3 into 90 degree, 4 into 90 degree, so it is 180, this is 270, this is 360। ओके, तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो 360 में अगर -30 कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 360 डिग्री -30 डिग्री अगर किया तो हमें क्या मिलेगा 330। ओके, नाउ माइनस साइन, बट 360 क्या है, कौन सा मल्टीपल है 90 का, फोर्थ मल्टीपल है, तो 4 into 90 डिग्री -30 डिग्री आई कैन राइट। सो नाउ हियर चेक 90 का मल्टीपल क्या है, इवन है, सो साइन का क्या रहेगा, साइन, सो माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, बट यहाँ पर साइन क्या आएगा, इसको ये हमें चेक करना है, तो साइन चेक करना है तो क्या करेंगे, 4 times 90 डिग्री मीन्स 4 times 90 डिग्री किया तो ये कैसे होगा, रिवॉल्व यहाँ पर कंप्लीट होगा 4 times 90 डिग्री, ये एक 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये एक 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 4 times 90 डिग्री, बट माइनस किया है एंगल या प्लस किया है, माइनस किया है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ में। अगर प्लस करते थे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाता था, फर्स्ट में, तो इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, सिर्फ ओनली कॉस इज पॉजिटिव एंड सेक इज पॉजिटिव, बट हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साइन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको कौन सी साइन आएगी, माइनस की, सो आई शुड हैव रिटन हियर माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। ये माइनस साइन ऑलरेडी थी, और ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या वैल्यू देता है, नेगेटिव देता है, सो माइनस माइनस इट बिकम्स प्लस एंड साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 हियर। So in this way we have to keep this in mind. Next one I will write here. यहाँ पर क्या है, cos of -390 degree. But we know that cos का नेगेटिव एंगल क्या है, cos of -θ is equals to cos θ only, positive cos θ. So I can write cos of 390 degree. But 390 degree is nothing but 360 degree plus 30 degree. Then cos of 360 को हम 4 into 90 degree ऐसे भी लिख सकते हैं। Now multiple of 90 degree क्या है, multiple of 90 degree even है, तो cos becomes cos of 30. Okay. Now 4 into 90 degree plus 30 degree lies in which quadrant? If I count 4 times 90 degree plus अगर किया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, all terms are having positive values, so it will have positive value. Cos of 30 degree is nothing but √3/2. Next one I will try. Okay, कैसे करेंगे, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इट कैन बी रिटन। तो हमें करना क्या है कि ये जो गिवन एंगल है वो 90 के प्लस और माइनस में लिखना है। देन इट इज साइन 90 का मल्टीपल क्या है, 8 है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री। देन 90 प्लस 60 इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव है, सो इसको कौन सी साइन आएगी, पॉजिटिव, एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट वेरियस वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. फॉर सच वीडियोज keep this with channel, like, share and subscribe to this channel. If you want to see more and more videos, please subscribe this channel and click on this bell button to get notification for our video. Thank you for listening.